तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है ये 61। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हमको इसमें क्वेश्चन के अंदर केसेस दिए हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास जी केसेस हैं। तो ए केस देखेंगे हम सबसे पहले। तो ए केस के अंदर हमसे बोला जा रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। मतलब देखो तो ध्यान से, एक्स वाई जेड ये दो पार्टनर है हमारे, और इन पार्टनर्स का शेयर कितना है 5:3:2। तो ये रहा 5:3:2। उन्होंने किसको एडमिट करा है, दे एडमिट जेड। इन्होंने नए पार्टनर जेड को एडमिट किया है, और जेड एडमिट हुआ है कितने के किसके लिए, जेड एडमिट हुआ है 1/6 शेयर। जेड को चाहिए 1 एक्स वाई जेड नहीं, डब्लू उन्होंने एडमिट किया है नया पार्टनर, जो कि 1/4 शेयर लेगा। डब्लू क्या लेगा, 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट का। अब देखो हमें एक बैलेंस शीट दी है, 1/6 शेयर है। हमको एक बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। देखो इधर, ये है हमारी लायबिलिटी साइड, और ये है हमारी असेट साइड। सेम जो पहले हमने इस चैप्टर पढ़ा था ना, वही सेम कंसेप्ट है इसके भी। तो लायबिलिटी साइड पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है हमें इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लायबिलिटी साइड पे है तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस है इसका, मतलब प्रॉफिट है। अब अमाउंट देखो इसका कितना कितना है। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 36,000, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व का अमाउंट है 6,000 रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 18,000 रुपए। असेट साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। असेट साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हमारा क्या बैलेंस है, 24,000 रुपए। ठीक है, ये हमें टोटल मतलब एक हमारी बैलेंस शीट दी हुई है केस 1 के अंदर। हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें करनी है जनरल एंट्री। हमको इसमें करनी है जनरल एंट्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो लायबिलिटी साइड पर है तीनों चीजें, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इनको अपन एक एग्जांपल देके समझेंगे। ये है हमारा गाजर का हलवा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा गाजर का हलवा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो इनके पार्टनर्स हैं इनमें बांट देंगे तीनों को। तीनों हलवा लेके जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो इनका तीनों का अमाउंट लिख लो। एंट्री में इससे जो पहले वाला चेंज इन पीएसआर है सेम उसी की जैसी एंट्री, कोई चेंज नहीं है। तो देखो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बैलेंस कितना है 36,000 रुपए। एक ही में एंट्री कर देंगे, ठीक है, बार बार करेंगे क्या फायदा। फिर अगली क्या है, कंटिजेंसी। डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना है 18,000 रुपए। ये तीनों अमाउंट, तीनों चीजें हम किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में, अपने
ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे, नए वाले में नहीं बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो 2x 2y 2z and you can write in another way, 2x is capital account, 2y is capital account, 2z is capital account। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, ये आपका ठीक है। अब ये जो तीनों अमाउंट है इसका टोटल कर लो एक बार, ठीक है। टोटल कितना आएगा इसका, 24,000, तो ये आएगा इसका टोटल 60,000 रुपए का, ठीक है। इनका टोटल आएगा 60,000 रुपए का। अब ये जो 60,000 रुपए हैं ये हम किसको देंगे, अपने तीनों पार्टनर्स को, ठीक है। ये जो रिजर्व है पूरा, प्रॉफिट रिजर्व जो भी है, तीनों चीजें ये हम किनको देंगे, अपने तीनों पार्टनर्स को देंगे, 2x 2y 2z। किस में देंगे, इनके ओल्ड शेयर में, जो कि कितना था 5:3:2, ठीक है। ओल्ड शेयर में देंगे तो इनका आएगा 30,000, 18,000, 12,000, 30,000, 18,000 और 12,000, ठीक है। ये इसकी पहली एंट्री होगी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये है, जो भी हमारा रिजर्व है वो हमने पार्टनर्स को दे दिया। सेकंड एंट्री देखो, अब असेट साइड पर हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, मतलब कि ये एक तरह से मान लो खराब हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, कुछ भी मान लो। तो ये जो अमाउंट है, ठीक है, इसको कौन झेलेगा, पार्टनर ही झेलेंगे इसको। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां कर रहा हूं उसकी एंट्री को। तो पार्टनर कौन कौन है हमारे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों अमाउंट डेबिट, डेबिट और डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 24,000 रुपए। तो 24,000 का 24,000 हमने यहां लिख दिया। अब इसको किस रेशियो में ये लोग झेलेंगे, किस रेशियो में पार्टनर्स लेंगे इसको, वही ओल्ड रेशियो लेंगे, सेम 5:3:2 में, 5:3:2, ठीक है। तो 24,000 को हम 5:3:2 में इन ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये कितना कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 12,7200, 4800, 12,7200 और 4800, ठीक। तो ये आपका केस फर्स्ट है। बहुत ही सिंपल चीजें थी दो, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। ये तीनों चीजें, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं केस बी। अब इसका अपन देखेंगे बी, ट्रीटमेंट बी में हमने बी वाला पार्ट क्या है, केस बी है इसका। ए एंड बी और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3 रेशियो। ए और बी दो पार्टनर है, वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, A:B, 3:2 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट अपना, ठीक है। अरे यार 4:3 है, सॉरी 4:3। अब हमसे आगे इसमें बोला जा रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, और 1 अप्रैल 2019 को सी एक नया पार्टनर आया। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शोज अ जनरल रिजर्व ऑफ 84,000, ठीक है। मतलब कि जब ए और बी का एडमिशन, सी का एडमिशन हुआ था, तब ए और बी की बैलेंस शीट में क्या था, जनरल रिजर्व था। क्या था, जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट इस फॉर्म की होती है, तो यहां पर जनरल रिजर्व था। कितना था जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व था 84,000 का, तो ये आ गया हमारा 84,000, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ 8,400 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस 8400 का, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो अब हमें इसकी जनरल एंट्री देनी है, बहुत सिंपल एंट्री होगी इसकी। देखो इसकी एंट्री तो हमें पता है क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन कौन है हमारे, ए और बी, तो 2A 2B, 84,000 का जनरल रिजर्व है। और किस रेशियो में देंगे हम, 4:3 में देंगे हम, ठीक है, 4:3 में देंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, 48,000 और ये 36,000, 36,000। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, वो यहां पर हम देख रहे थे तो वो क्रेडिट बैलेंस था, मतलब प्रॉफिट, ये लॉस है हमारा, ठीक है। मतलब इसका क्या है, डेबिट बैलेंस हुआ है हमें प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो इधर पार्टनर कौन कौन है, ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितने का है, 8400 का है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4800 और 3600। ये केस 2 था, बी केस था आपका ये। अब अगला केस देखो, बी केस का ये एंट्री होंगी पहली, सिंपल सिंपल से एंट्री दी हमारी। अब देखो थर्ड केस है, सी केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 7200 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। मतलब ये है इसका कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, कितने का, 72,000 रुपए का, और कोई भी क्लेम नहीं हुआ है, मतलब किसी भी वर्कर को कोई भी चोट नहीं लगी है। तो जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को दे देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर्स थे ना हमारे, उनको दे देंगे। तो देखो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे क्वेश्चन में, एक्स और वाई, ठीक है। ओल्ड पार्टनर है हमारे एक्स और वाई। तो देखो क्या एंट्री होगी इसमें हमारी, सी केस है ये, सी, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स है ना हमारे, तो वो है एक्स है एक तो, और एक है वाई, ठीक है। एक्स इज कैपिटल अकाउंट लिख लो, वाई इज कैपिटल अकाउंट हो गया, 2x है 2y, बात एक ही है। तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस कितना है, 72,000 रुपए। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 72,000 रुपए, और इनका कोई रेशियो हमें दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे, 1:1 इक्वल रेशियो मान लेंगे। अगर नहीं गिवन है तो x में आ जाएगा 36,000 रुपए, और y में आ जाएगा सेम वही 36,000 रुपए। एक एंट्री होगी इसकी छोटी सी सिंपल सी, बस। अब अगला केस देखेंगे हम अपना, ठीक है। केस डी है हमारा, क्या केस है, डी केस है। अब देखो डी केस में हमसे क्या बोला जा रहा है, अब डी केस हमसे कह रहा है कि गिव अ जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 72,000 रुपए का एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट। मतलब 48,000 रुपए का क्लेम हुआ है, किसी वर्कर को चोट लग गई है, ठीक है, किसी वर्कर को चोट लग गई है, मतलब 48,000 रुपए का उसने क्या करा है, हमसे क्लेम करा है।
तो क्लेम वाले केस में क्या एंट्री बनती थी हमारी, इसी में कर दें, इसी में कर देते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो देखो इतने का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 72,000 रुपए का, और ये हम बांटने भी वाले थे दोनों पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर्स को हम ये पैसा देने वाले थे। लेकिन तब क्या हुआ, किसी वर्कर के लग गई चोट, तो वो हमसे कितने रुपए ले गया, 48,000 रुपए हमसे ले गया। तो तब एंट्री हमारी बनेगी, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर, टू WCL अकाउंट, मतलब पूरा लिखना है, आपको बता रहा हूं, वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट आ गया यहाँ पर कितने का, 48,000 रुपए का। मतलब उनकी चोट लग गई तो वो 48,000 रुपीज हमसे ले गए, ठीक है। अब देखो 72,000 में से आप 48,000 को कर दो लेस, तो कितना बचा है आपका, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, मतलब ये बचा आपका 26,000 रुपए, 26,000 रुपीज हमारे पास बचे हैं। अब हम उनको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और रेशियो तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो वही इक्वल रेशियो हो गया 13,500 नहीं 12,500 12,500, ठीक है। कितना आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर, 12 ही आएगा, 24,000 आएगा। क्लेम कितने का हुआ है, 48,000 का, 12 में से 8 गए तो 6 कैसे आएंगे, 24,000 आएगा, ठीक है। देखो 72 में से 48,000 जाएंगे तो कितने आएंगे, 24,000। और 24,000 को दोनों पार्टनर्स को किस रेशियो में देंगे हम, कुछ नहीं गिवन है तो इक्वल रेशियो में देंगे, तो ये हो गया आपका 12,000 और 12,000। ये किस केस की एंट्री है, जब क्लेम हुआ है, ठीक है। 72,000 का वर्कमैन कंपनसेशन था, लेकिन 48,000 का क्लेम हो गया, तो उस केस के अंदर ये बीच में आ जाएगा WCL2, कितने का हमसे क्लेम हुआ है इतने का। चलिए अब देखेंगे अगला कुछ, अगला केस क्या है, केस ई, गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000, मतलब हमें एंट्री देनी है किसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है हमें 24,000 का, ठीक है। IFR दिया है हमें 24,000 रुपए का, और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000, ठीक है। जब हमारे Z का एडमिशन हुआ है, Z एडमिशन, जब Z का एडमिशन हुआ था तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी ना, वो बुक वैल्यू थी 1,20 की, लेकिन मार्केट वैल्यू रह गई 1,10,000 रुपए की। तो देखो वैल्यू कितने की थी, 1,20,000 की, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट वैल्यू कम हो गई इसकी। तो भाई मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मार्केट वैल्यू 1,10,000 पे रह गई इसकी, ठीक है। मतलब 10,000 रुपए का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, ठीक है। 10,000 रुपए का हमें हो गया लॉस, क्योंकि मार्केट वैल्यू 1,10 हो गई और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 1,20,000 रुपए के, तो वो 1,10 के रह गए, तो 10 का हम पर फटका पड़ गया, लॉस हो गया। तो अब हमसे आगे इसमें क्या बोला जा रहा है, द फर्म हैज 2 पार्टनर्स X एंड Y। अब हमें जनरल एंट्री देनी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, IFR को। तो चलो इसकी अब एंट्री देखेंगे हम क्या होगी, देखो IFR अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो जो हमारे पास IFR है वो लिख लो, कितने का है, 24 का, ठीक है। IFR हम पर 24 का है, और हमारा हम इस IFR को बांटने वाले थे दोनों में, कि X को देते और Y को देते अगर कुछ नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए से गिर गई,
तो इनको बाद में देंगे, पहले उसको रिकवर करेंगे किससे, टू इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि ये क्यों बनाया जाता है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो हम इससे उसे एडजस्ट कर देंगे। तो वही हुआ है, मार्केट वैल्यू डाउन होगी 10,000 से, तो पहले इसका पेमेंट देंगे 10,000 रुपए का, फिर कितने रुपए बचेंगे हमारे, फिर बचेंगे हमारे 14,000 रुपए। अब वो 14,000 रुपए हम एक्स और वाई को देंगे। जो 14,000 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं तब हम वो एक्स और वाई को देंगे। और अगर इसमें कोई रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में दे देंगे, अगर कोई हमारे पास रेशियो नहीं है तो इक्वली दे देंगे। तो हमारे पास कोई रेशियो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको इक्वली बांट दो। तो 7,000 ये और 7,000 ये। तो ये एंट्री हो गई हमारी ई वाले केस की। ठीक, ई वाले केस की हमारी एंट्री हो गई। अब देखेंगे इसकी एफ वाली एंट्री। ये ए वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, एफ वाली, इसको अच्छे से देखना। चलो रफ कर देते हैं पहले से। एफ वाली एंट्री इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको भी रफ कर दूं क्या? चलो एफ वाली एंट्री समझो, थोड़ा लिखा रहना तो कोई दिक्कत नहीं, हटा ही दो यार, दे दो। अब अपनी एफ वाली एंट्री हमसे बोल रही है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व ऑफ 4800 का। तो हमसे क्वेश्चन पहले लाइन में ये कह रहा है कि एक जनरल एंट्री दो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो कि 4800 का है आपके पास। इसकी एक एंट्री दे दो फटाफट से, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। और आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, at the time of admission of Z when 20% of the general reserve is to be transferred to IFR, मतलब कि at the time of Z's admission, मतलब at the time of Z's admission, मतलब जब Z भैया का एडमिशन हुआ है तब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जनरल रिजर्व का 20% क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, किसमें, IFR में। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इसका 20% आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो देखो एंट्री अब कैसे बनेगी। सबसे पहले तो ऊपर क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व हमारा कितने का था, 4800 का। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली पार्टनर से बांटते हैं अपने में जो पार्टनर्स थे हमारे। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो IFR को देना पड़ेगा इसका 20%। तो टू IFR अकाउंट, पूरा लिखना है, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना, नंबर कट जाएंगे। तो IFR का हमें पहले क्या देना पड़ेगा, 20% अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखो 4800 इंटू 20%, 0 की 0, 2 8 16, मतलब 960 रुपए जो थे हमारे वो किसके निकल गए, IFR के। अब कितना पैसा बचा हमारे पास, अब पैसा बचा हमारे पास 3840, 3840। इसको इसमें से माइनस कर दोगे ना तो ये बचेगा। अब इस पैसे का हमें कुछ नहीं करना है, इस पैसे को सिंपल बांट दो दोनों पार्टनर्स में। तो 2x 2y। अगर ओल्ड रेशियो वगैरह कुछ है तो उसमें बांट दो, अगर कुछ नहीं है तो इक्वली दे दो। तो इक्वली आएगा इसका 1920 1920। देखो इधर 1920 और 1920 इक्वल दे दिया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। 20% IFR का हमें ट्रांसफर करना था तो हमने ये कर दिया 20%। जो पैसा बचा वो दोनों पार्टनर्स में इक्वल दे दिया। अब देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, जी वाला क्वेश्चन। ठीक, तो वो तो भाई स्पेस लेगा जी वाला, तो अच्छा केस है, केसेस में क्वेश्चन है वाला। तो अपन ने सारे केस कर लिए, अब आखिरी केस रह गया जी वाला केस। चलो 2 से करते हैं।
तो जीके से हमारा ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। एबीसी पार्टनर है और ये 6:3:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये है। और हमसे क्या बोला जा रहा है, they decide to take D into partnership with effect of 1st April 2019. The new profit sharing ratio between A, B, C and D will be 3:3:1। मतलब D एडमिट कराया इन्होंने, और D जब एडमिट कराया तो जो न्यू रेशियो है वो क्या रह गया है, देखो इधर वो हो गया 3:3:1, ये रह गया है। अब they also decide to record the effect of the following without affecting their book values। कौन सा केस आ गया, देखो ध्यान से, मतलब हमें हमारी जो बुक वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा केस होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला, क्योंकि इसमें हमें जनरल रिजर्व वाला डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं होता है, तो क्या निकालते हैं हम, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी ओल्ड रेशियो 6/10, 3/10 और 1/10 माइनस के न्यू रेशियो, तो ये निकल के आ गया 3/10 सैक्रिफाइस 0 माइनस के 2/10। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन, ठीक, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और डी का तो कुछ ओल्ड है ही नहीं है, तो जो डी है, डी का तो ओल्ड 0 है और न्यू कितना है 1/10, तो डी का शेयर माइनस 1/10, ये भी गेन करेगा, नया पार्टनर है ना ये, तो ओल्ड तो इसका 0 था और न्यू माइनस के 1/10, तो ये गेन कर रहा है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखो जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ये दिया हुआ है 1,60,60,000 90,000, 1,60,60,000 और 90,000, और लास्ट में इनको दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान से सुनना यहाँ पर मेरी बात को, आप 1,20,000, ये पूरा हमारे पास गाजर का हलवा था, ठीक है। और इसमें से ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ना, ये होता है खराब, कहीं भी दिख जाए ये हो गया खराब। पूरे हलवे में से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। अब इस खराब हलवे को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे निकाल के, ठीक है। पूरे में से इसको निकाल के फेंक देंगे, तो क्या करना है हमको, इन 3 को प्लस, फिर उसमें से इसको माइनस। तो ये देखो 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख, 3 लाख में से इसको माइनस करेंगे हम 20,000 को, तो कितना आएगा ये 3 लाख माइनस के 1,20,000, तो ये आपका आएगा 1,80,000 रुपए। ये आइटम हमारा सही बच गया है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखो अब एक चीज जो देखना ध्यान से, इन तीनों की एंट्री सेम होती थी, इसकी डिफरेंट एंट्री होती थी। तो इन शॉर्ट इसको ये समझ लो
तीनों में से हमने इसको माइनस करा तो ये हमारा 180 निकल के आ गया। फिर हम इसको लिखेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखो सी गेन कर रहा है, डी गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में आप ये वाली एंट्री कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है करंट अकाउंट लेने हैं इनके, ना कि कैपिटल अकाउंट। ठीक है।